हेलो ऑल ऑफ यू। ई शिक्षा निकेतन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड राज्य में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड उत्तराखंड के विषय में हर टॉपिक पे सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड एन इंट्रोडक्शन। इसमें हमने बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। दोस्तों, यह वीडियो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है उसमें आपको टॉपिक समझाया गया है और जो दूसरा पार्ट है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आगे पूछे जा सकते हैं उनको डाला गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड, जिससे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और इसे देवभूमि के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल इन्फो दे देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट, 15 अगस्त 1996 को जो उस समय प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा जी, उन्होंने उत्तरांचल राज्य निर्माण की घोषणा की। उसके बाद 1 अगस्त 2000 को जो विधेयक था वो लोकसभा में तथा 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित किया गया। और इसी क्रम में 28 अगस्त 2000 को जो उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की। इसके पश्चात 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों को, जिसको हम हिमालयन जिले भी कहते हैं, उनको अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया, जिसका 1 जनवरी 2007 को नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया गया। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो भारत है, ये भारत की स्थिति है। जो भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसे कहते हैं गौहर मोती। और जो पूर्वी बिंदु है इसे कहते हैं किबीथू। और जो मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, अगर पूछते हैं मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो बड़ा निकोबार में स्थित है। लेकिन अगर पूछते हैं कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी के कैप कोमोरिन है। कैप कोमोरिन कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। तो आपको ये बिंदु याद रखने हैं। जो हमारा देश है उसका उत्तरी बिंदु से जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी जो लंबाई है वह कितनी है? वह है 3214। अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करें तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसी में अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जो उत्तराखंड का जो उत्तरी सिरा है और जो दक्षिणतम सिरा है, जो उसकी लंबाई है वह कितनी है? 320 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वह कितनी है? 358 किलोमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश के हिमालय जिलों को अलग करके भारतीय गणतंत्र का 27वां और हिमालय राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। दोस्तों, याद रखना, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब हिमालय राज्यों की संख्या 10 है। तो उसके बाद आपको याद रखना है ये वाली डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 दिसंबर 2006 को, 21 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 दोनों सदनों में पारित हुआ। याद रखना, कब पारित हुआ? 21 दिसंबर 2006 को, जिसकी आधिकारिक सूचना 29 दिसंबर को। और ये कब से प्रभावी हुआ? ये हुआ 1 जनवरी 2007 से, और उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, अब हम सबको पता है उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, हिमालय राज्य है। यह दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है, एक चीन और दूसरा नेपाल। और इंटर स्टेट बाउंड्री की बात करें तो स्टेट के साथ बनाता है, हिमाचल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। तो देखिए, जो ये चीन के साथ है, यहाँ पे क्या है? ये चीन है, चीन के साथ बनाता है और नेपाल के साथ बनाता है।
ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। ये चलो आपको मैं टोटल एक दूसरी उसमें बताता हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से? एक हो गया आपका उत्तरकाशी, दूसरा हो गया चमोली, तीसरा हो गया पिथौरागढ़। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो नेपाल के साथ उत्तराखंड के 3 जिले, एक पिथौरागढ़ हो गया, दूसरा चंपावत हो गया और तीसरा उधम सिंह नगर हो गया। यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा जिला है जो चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं? तो वो आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा है? पिथौरागढ़ है। अब इंटर स्टेट बॉर्डर की बात करें तो यूपी के साथ बनाते हैं कितने जिले? 5 जिले। इसमें आ गया देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और दूसरा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 2 जिले अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तराखंड, जिसे प्रशासनिक आधार पर 2 मंडलों में विभक्त किया गया है। एक है गढ़वाल मंडल और दूसरा कौन सा है? कुमाऊं मंडल है। इसकी स्थापना 1969 को की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो पौड़ी में है। अगर बात करें हम कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गढ़वाल मंडल की। गढ़वाल मंडल में हमारे पास कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। गढ़वाल मंडल में हमारे पास कितने जिले आ रहे हैं? 7 जिले आ रहे हैं। उनमें से ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरकाशी, चमोली, ये 2 हो गए। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, ये आपको ध्यान रखने, ये 7 जिले। और अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें, कुमाऊं मंडल में हमारे कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन से हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, 3 ये हो गए। एक अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया और यूएस नगर हो गया। आपको ये 6 जिले कुमाऊं मंडल के याद रख। आगे बात करते हैं दोस्तों हम भौगोलिक आंकड़ों की। जो उत्तराखंड का लैटिट्यूड है, जिसे हम हिंदी में अक्षांशीय स्थिति बोलते हैं, वह क्या है? वो ये रही। इसको ऐसे पढ़ते हैं 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ टू 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। अगर इसकी देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतर स्थिति इसकी कितनी है? 77 डिग्री 43 मिनट ईस्ट टू 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ ये सब है क्या। देखो, जैसे हमारे पास ये हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी के मुख्य बिंदु से अर्थात केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। और जो भूमध्य रेखा के ऊपर का क्षेत्र है, ये हमारे पास उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारे पास दक्षिणी ध्रुव हो गया। और जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला एरिया है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला एरिया है दक्षिण की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ वाला, उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत से हम सबको पता है कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरेगी तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर है। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आपको इतना ध्यान रखना है। जो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर से जो रेखा गुजरती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसी क्रम में जो दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री से जो रेखा गुजरती है उसको मकर रेखा बोलते हैं। ये ध्यान रखना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है, ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके पास अफ्रीका महाद्वीप से। ये हमारे पास अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं क्या होती है? अक्षांश लैटिट्यूड, जो लेटी हुई रेखा है, सीधी सी बात है, जो लेटी हुई रेखा है उसे आप अक्षांश रेखा बोल सकते हो। देशांतर रेखा जो
खड़ी रेखा है जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलती है उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। और जो अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा के समांतर अन्य रेखाएं खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं होती है, उन दो रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 110 किलोमीटर होती है। अब बात करते हैं हम भारत की स्थिति। तो जो भारत का आपको पता ही होगा, जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जो एक रेखा यहाँ से जा रही है वह किस पॉइंट से जा रही है? ये जा रही है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू, यहाँ पे जो रेखा जा रही है वो जा रही है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये क्लियर हो गया आपके पास? ये है भारत का अक्षांश स्थिति जिसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं, देशांतर स्थिति की। ठीक है, एक रेखा यहाँ से गुजरती है भारत को टच करते हुए, तो ये जाती है आपके पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और एक जाती है यहाँ से। ठीक है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये होगी इसका लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखते हैं। इसी विषय में हम उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में एक जो लैटिट्यूड है वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड क्या रहेगा? लॉन्गिट्यूड रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पहले हम लैटिट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, जो उत्तराखंड का लैटिट्यूड है वह रेखा यहाँ से जाती है, जो उत्तराखंड का अंतिम दक्षिणतम सिरा है उसको टच करता है। तो जो ये पॉइंट है ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा? 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ। और जो उत्तराखंड का उत्तरी बिंदु है ये वाला, ठीक है, यहाँ से एक लाइन गुजरती है, वो कौन सी है? 38 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। और इसी क्रम में अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड एक रेखा यहाँ से गुजरती है, उसका क्या है? 77 डिग्री 43 मिनट ईस्ट, और एक रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो उसका क्या है? 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट। बात करते हैं हम भौगोलिक क्षेत्र की। भौगोलिक क्षेत्र उत्तराखंड का कितना है? उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से आपके पास जो पहाड़ी क्षेत्र है वो 46,035 स्क्वायर किलोमीटर है, और मैदानी क्षेत्र कितना है? 7,448 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर प्रतिशत में बात करें तो ये टोटल होता है 86.07%। अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वह है 7,448 स्क्वायर किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें तो कितना होता है? 13.93%। हमें पता है जो उत्तराखंड है इसका जो टोटल एरिया है वो देश का टोटल कितना कवर करता है? 1.63% को कवर करता है। ठीक है, और भारत विश्व के कितने एरिया को कवर करता है? 2.4% एरिया को कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से उत्तराखंड राज्यों में 18वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के बोलें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वह उत्तराखंड के क्षेत्रफल से अधिक है, तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा? 20वें नंबर पे आ जाएगा। सबसे बड़ा जिला हमारे पास चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़ है। आपको ये तीनों जिले याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। पौड़ी गढ़वाल है, फिर नैनीताल है, उसके बाद टिहरी गढ़वाल है, फिर अल्मोड़ा है, देहरादून है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, और लास्ट में आपके पास आता है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, और सबसे लास्ट में आता है आपके पास चंपावत। क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला चंपावत है, और 12वें नंबर पे रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है वह कितनी है? ये 1,86,292। ठीक है, और जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ से पूछते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है? 18.81 है। भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वह कितना है? 17.70%। सेक्स रेशियो उत्तराखंड का वह कितना है? 963। ठीक है,
और जो भारत का है राष्ट्रीय स्तर पर है वो कितना है 943। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कितना है 943। अब बात करते हैं हम घनत्व की, जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व कितना है 189 और राष्ट्रीय स्तर पर यह कितना है, राष्ट्रीय स्तर पर है 382। ठीक है, अब बात करते हैं साक्षरता की। उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है 78.82% और राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है ये आप कमेंट कीजिए। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, जो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो उत्तराखंड का कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वह है आपके पास हरिद्वार। हरिद्वार की पॉपुलेशन कितनी है 2011 जनसंख्या के हिसाब से 18,90,422। दूसरे नंबर पे आपके पास कौन सा आता है देहरादून। जो देहरादून की जो जनसंख्या है ये है 16,96,694। तो अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा किसका है अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा का कितना है 1139 और सबसे कम किसका है, सबसे कम है हरिद्वार का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं अब साक्षरता की। सबसे साक्षर जिला उत्तराखंड का कौन सा है देहरादून और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या घनत्व कौन से ज़िले का है, तो आपके पास आ जाएगा हरिद्वार। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आ जाएगा आपके पास उत्तरकाशी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी। ठीक है, उत्तराखंड का नंबर कौन सा है 18वां राज्यों में। ठीक है, तो आपको ये डाटा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तराखंड के जो सिंबल्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह क्या है। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। ठीक है, इसके विषय में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है, ठीक है, इसमें आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, इसमें लाल रंग किसका प्रतीक है, लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। इसके यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 जलधाराएं दिखाई गई है। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है यह किसने लिखा था। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि उत्तराखंड राज्य का गीत कौन सा है और यह किसने लिखा था। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। जो उत्तराखंड का राज्य गीत है वह हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है और इसको गाया गया है श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य तितली की, जो स्टेट बटरफ्लाई है। ठीक है, स्टेट बटरफ्लाई हमारे पास कौन सी है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो स्टेट बटरफ्लाई इसका नाम क्या है कॉमन पिकॉक है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है पेपिलियो बॉयनर पॉलिक्टर। ठीक है, और 2016 में लच्छीवाला में जो देहरादून में आता है बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। अन्य पार्क भी उत्तराखंड में खोले गए हैं, जैसे हम पॉलिनेटर पार्क की बात करें तो ये हल्द्वानी में है। ठीक है, अगर क्रिप्टोगेमिक गार्डन की बात करें तो ये चक्राता में, और एक और है लाइकेन पार्क, ये मुंशियारी पशु। स्टेट एनिमल क्या है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन यूपीएससी तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप ध्यान से देखिए। ये राज्य पशु है जिसका नाम है कस्तूरी मृग। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मॉस्कस काइसोगस्टर। ठीक है, जो इसमें उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है 4 प्रजातियां पाई जाती है। इसका ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो इसका गर्भ धारण अवधि होती है ये कितने महीने की होती है 6 माह की होती है। ठीक है, और जो कस्तूरी निकलती है ना ये केवल नर मृग से निकलती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में, कब 1972 में चमोली के केदारनाथ में वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। और 1977 में बागेश्वर में,
तो मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन पूछते हैं मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये बागेश्वर में स्थित है। और जो ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट वाला है चमोली जिले के कौन सा, कांचुला कर्क। ये पूछते हैं कांचुला कर्क किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे 1982 में 1982 में, ठीक है, मस्क डियर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की गई। तो हम उत्तराखंड राज्य पुष्प की, उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वह कौन सा है, ये रहा फोटो, पहचान सकते हो, ठीक है। इसका जो नाम है ये है ब्रह्मकमल, ठीक है। तो इसका नाम ब्रह्मकमल है। इसमें राज्य 24 प्रजातियां पाई जाती है। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का समय जुलाई टू सितंबर है। स्थानीय भाषा में इसे कोलपदम कहते हैं, हिमाचल में भी पाया जाता है। हिमाचल में इसे दोदा फूल कहते हैं, कश्मीर में इसको गलगल के नाम से जाना जाता है। राज्य वृक्ष की बात करें तो राज्य वृक्ष ये है, ये उसके फूल हैं, ठीक है, लेकिन पहचान गए होंगे आप लोग। तो जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है वो है बुरांश, ठीक है, ये बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। और इसको आपको याद रखना है, बुरांश नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है, जहाँ इसको गुरांश कहा जाता है। बुरांश हिमाचल प्रदेश का और नागालैंड का राज्य पुष्प है, लेकिन हिमाचल का जो राज्य पुष्प है वह पिंक बुरांश है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड क्या है उत्तराखंड का, ये है मोनाल, जिसे मनियाल या मुनाल भी कहा जाता है। इसका जो अक्सर वैज्ञानिक नाम पूछते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पेजिनस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड का वाद्य यंत्र कौन सा है, ढोल। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, ढोल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एसएससी में पूछा था। उत्तम दास को ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन था कि किसे ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है, तो उसका उत्तर है उत्तम दास जी। उत्तराखंड का जो राज्य खेल है यह फुटबॉल है। और जो उत्तराखंड राज्य की भाषा है वह हमारे पास पहले हिंदी है और दूसरी संस्कृत है। तो चलिए दोस्तों, जो पहला पार्ट था हमारा वह कवर हो गया है। अब हम क्वेश्चन देखते। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या है, ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर को, ठीक है। और 29 अक्टूबर 2001, ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है। 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी जी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। और 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। और 2 मार्च 2002 को कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने थे, एनडी तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी जी, ठीक है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था ये हम सबको मालूम है, 9 नवंबर 2000 को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 कब पारित हुआ, ठीक है। तो बताइए कब पारित हुआ था, 28 अगस्त 2000 को, 21 दिसंबर 2006 को, 9 नवंबर 2000 को या 1 जनवरी 2007 को। तो प्रभावी कब से हुआ था, प्रभावी हुआ ये 1 जनवरी 2007 को। 28 अगस्त 2000 को जो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय आर.के. नारायण जी, उन्होंने मंजूरी प्रदान की। 21 दिसंबर 2006 को जो उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 है, ये दोनों सदनों में पारित हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 जनवरी 2007। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ये हमने पहले बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ या हरियाणा के साथ। दूसरा है पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है हिमाचल प्रदेश और नेपाल। चौथा है उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल के साथ। तो देखिए दोस्तों, मैप से आपको समझाता हूँ मैं। ये जो उत्तराखंड है ये हिमाचल के साथ तो सीमा बनाता है, देहरादून और उत्तरकाशी, लेकिन हरियाणा के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है, तो पहले वाला गलत हो जाएगा। पंजाब तथा हिमाचल के साथ, पंजाब तो कहाँ चला गया, पंजाब के साथ नहीं बनाता है। हिमाचल प्रदेश तथा नेपाल के साथ, ये हिमाचल के साथ भी सीमा बनाता है और नेपाल के साथ भी बनाता है। और लास्ट है उत्तर प्रदेश के साथ तथा हिमाचल प्रदेश के साथ। तो हाँ, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और हिमाचल के साथ भी सीमा बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
और जो सी ऑप्शन है ना दोस्तों, यह है हिमाचल प्रदेश तथा नेपाल। हमने क्वेश्चन में पूछा है अंतर्राज्य सीमा, अंतर्राज्य सीमा में नेपाल तो आएगा नहीं, नेपाल के साथ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करेगा ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है चीन के साथ, भूटान के साथ। चीन के साथ बनाता है लेकिन भूटान के साथ नहीं बनाता, पाकिस्तान के साथ नहीं बनाता है, भूटान व नेपाल, भूटान के साथ नहीं बनाता है, नेपाल और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेपाल तथा चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। ये पूरा चीन है और ये नेपाल है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला है उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। दूसरा है 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने राज्य गठन के लिए यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अपनी मंजूरी दी थी। थर्ड है 21 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल अल्टरनेशन ऑफ नेम एक्ट 2006 दोनों सदनों में पारित हुआ था। और लास्ट है संविधान के 6 शेड्यूल में राज्य गठन की प्रक्रिया के विषय में है, ठीक है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है एक हो जाएगा हमारे पास, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और दूसरा हमारे पास जो सही है ये वाला पॉइंट सही है, ठीक है। पहले दूसरे वाला सही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति RK नारायण जी थे, ना कि APJ अब्दुल कलाम। और लास्ट में क्या है, अनुसूची 6 राज्य गठन की प्रक्रिया के विषय में नहीं है, बल्कि अनुसूची 1 राज्य गठन की प्रक्रिया के विषय में है। गलत कथन का चयन कीजिए। काली नदी भारत व नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। ऑप्शन बी, उत्तराखंड के दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। सी, यमुना नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के मध्य अंतर्राज्य सीमा का निर्माण करती है। डी, नेपाल उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है। तो इसमें से काली नदी भारत व नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, ये हमारे पास सही है। उत्तराखंड के दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है, ये भी सही है। नेपाल उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है, ये भी सही है। यमुना नदी उत्तराखंड व हिमाचल के मध्य अंतर्राज्य सीमा का निर्माण करती है, ये गलत है। ये यमुना नदी नहीं है। कौन सी नदी करती है? टॉन्स नदी करती है। कौन सी नदी करती है? टॉन्स नदी। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला है उत्तराखंड पूर्व में हिमाचल प्रदेश के साथ अंतर्राज्य सीमा का निर्माण करते हैं। दूसरा है उत्तराखंड हरियाणा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्य सीमा का निर्माण करता है। थर्ड है उत्तराखंड नेपाल तथा चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो सही कथन इसमें से हमारे पास कौन सा हो जाएगा? देखो, उत्तराखंड पूर्व में हिमाचल प्रदेश के साथ अंतर्राज्य सीमा का निर्माण करता है। नहीं, पूर्व में तो नेपाल के साथ करता है। उत्तराखंड हरियाणा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। हरियाणा तो हो ही नहीं सकता। उत्तराखंड नेपाल तथा चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुमाऊं मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो बात करते हैं हम कुमाऊं मंडल की। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब की थी? इसमें हमारे पास डेट दी है। पहली है हमारे पास 1854। 1854 को क्या हुआ था? 1854 को कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी। और कुमाऊं मंडल का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है। सेकंड है 1869। 1869 को क्या इम्पोर्टेंट है? 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारत सरकार के द्वारा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और जो महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था वह 1906 में किया था साउथ अफ्रीका में। और जो दूसरा सत्याग्रह था वह था 1917 में चंपारण में। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होता है कि जो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया? तो 1906 में। अगर पूछते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब किया? तो 1917 में किया था। ठीक है। और 2 अक्टूबर 2014 को एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और सी पॉइंट है
1949 को बहुत कुछ हुआ था, लेकिन आपको जो याद रखना है तो 1949 में टिहरी रियासत का भारतीय गणतंत्र में विलय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी है, ये सही है। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल है, ये भी सही है। चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर है, ये भी सही है। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है, जो अल्मोड़ा जिले में आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये गलत है। तो दोस्तों ये गलत है। अब ये बताइए कि पंतनगर कौन से जिले में आता है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही से आंसर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, ये सही है। देहरादून, उत्तरकाशी व हरिद्वार उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्य सीमा का निर्माण करते हैं, तो उत्तरकाशी तो कहाँ आ गया? तो उत्तरकाशी नहीं करता है। पिथौरागढ़, चंपावत तथा उधम सिंह नगर नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। देहरादून तथा उत्तरकाशी हिमाचल के साथ अंतर्राज्य सीमा का निर्माण करते हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अक्षांश पर ग्लोब में उत्तराखंड की स्थिति क्या है? तो ग्लोब में आपको उत्तराखंड की स्थिति पता ही है क्या होगी, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए, अभी समझाया था आपको। यहाँ से 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ टू 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मैं आपको पहले ये मैप के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास हमारा देश है भारत, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसमें से हमारे पास कौन कौन से हैं 8 राज्य? एक हो गया गुजरात, दूसरा है राजस्थान, ठीक है, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इनको आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से जाती है और कहाँ से जाती है? ठीक है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से होके ये रेखाएं जाती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से जाती है, राजस्थान से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, उड़ीसा से नहीं जाती है। भारत की मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह कितना है? जो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपके पास सही है। बी ऑप्शन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में उत्तराखंड भारत का 18वां बड़ा राज्य है, ये भी आपके पास सही है। उत्तराखंड देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.63% क्षेत्र कवर करता है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे बड़ा केंद्र यूटीज में बात करें तो लद्दाख सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, चौथे पे यूपी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो ये मैंने आपको क्लियर कराया था। देखो, चमोली, हरिद्वार, देहरादून नहीं, उत्तरकाशी, चमोली,
आपको दो याद रखने हैं, दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, चमोली और उत्तरकाशी, चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितने प्रतिशत निवास करता है? तो ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूँ, 0.83%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, अगर ये आपको याद है तो ठीक है। इसका है सी। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है उत्तराखंड का 189 और 382 किसका है? हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व। जनगणना 2011 के नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की दशक की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो ये हमारे पास 18.81 और भारत की राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है? 17.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें आपको याद रखना है, पहला हरिद्वार है, दूसरा देहरादून है। तो चलो देखते हैं। पहला हरिद्वार, दूसरा नैनीताल नहीं, देहरादून नहीं, चमोली उत्तरकाशी ये जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े हैं, चमोली उत्तरकाशी पिथौरागढ़, हरिद्वार देहरादून उधम सिंह नगर। तो ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 18.81% है, जो राष्ट्रीय औसत 17.70 से अधिक है। सेकंड स्टेटमेंट है, 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हरिद्वार कितनी है? 801 तथा सबसे कम उत्तरकाशी की कितनी है? 41 में। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा और सबसे कम हरिद्वार में है, या सभी सही। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82% है, दैट इज करेक्ट। भारत की साक्षरता दर 73.0% है, जिसमें उत्तराखंड देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। ये स्टेटमेंट सही है। अब पूरी देखते हैं, पहले और देख लेते हैं। उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता 76.31% है, व नगरीय साक्षरता 84.45% है, ये सही है। सर्वाधिक साक्षर जिला वाला देहरादून 84.25 तथा सबसे कम साक्षर जिला उधम सिंह नगर है, ये भी सही है। देखो, भारत की जो साक्षरता दर है वो 73.0% है, इतना तो सही है। इसमें उत्तराखंड देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य नहीं है। जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो कौन सा है? केरला। ठीक है, केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते जो राष्ट्र तथा राज्य प्रतीक पर अंकित है, कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय गीत किसने लिखा है? नंदलाल भारती जी ने, हेमंत बिष्ट जी ने, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, या प्रीतम भरतौन जी ने? तो ये लिखा है हेमंत बिष्ट जी ने। नेक्स्ट, उत्तराखंड की राज्य तितली का क्या नाम है? तो बताइए, केसर हिंद, ब्लू ड्यूक, कॉमन पिकॉक या चॉकलेट बॉर्डर फ्लीटो? तो इसमें से जो आपके पास आंसर होगा वह होगा कॉमन पिकॉक। केसर हिंद अरुणाचल प्रदेश की है, ब्लू ड्यूक सिक्किम की है, और लास्ट दिसंबर को चॉकलेट बॉर्डर फ्लीटर सिक्किम में तितली की नई प्रजाति मिली थी। नेक्स्ट, आपको ये मैच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क। तो बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है? हमने अभी पढ़ा था वीडियो में, तो ये लच्छीवाला में है। और लाइकेन पार्क अभी मैंने बोला था कहाँ है? मुंशियारी में। आपको 4 है, ये 4 में से अगर आपको 2 पता है तो आपका आंसर सही होने के चांसेस है। ठीक है, क्रिप्टोगेमिक पार्क कहाँ पर है? ये हमारा चक्राता में। और पॉलिनेटर पार्क कहाँ है? ये हल्द्वानी में। तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का राज्य पशु है, उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग।
तो उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। हिम तेंदुआ हिमाचल का है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 1977 में चमोली जिले के महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी है जो साइंटिफिक नेम है कस्तूरी मृग का वो है मॉस्कस क्राइसोगस्ट। सी ऑप्शन है कस्तूरी मृग की गर्भ धारण अवधि 6 माह होती है। और डी है चमोली के कांचोला कर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसमें से हमारे पास जो गलत है वो है ऑप्शन ए, बिकॉज 1977 में चमोली में जो महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान है ये चमोली में नहीं है, कहाँ है? बागेश्वर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। बुरांश हिमाचल प्रदेश का है, नागालैंड का है और नेपाल का राष्ट्रीय है। कमल हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और जो पलाश है, पलाश उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति को ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से सही आंसर है उत्तम दास जी को। मोलाराम जी आते हैं, ये कौन थे? ये गढ़वाल पेंटिंग के जन्मदाता। और दूसरा ऑप्शन कौन क्या है? इंद्रमणि बड़ौनी जी। इंद्रमणि बड़ौनी जी जिन्हें पर्वतीय गांधी के रूप में जाना जाता है या उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है। पर्वतीय गांधी किसने नाम दिया था? वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा हुआ था, उसमें इंद्रमणि बड़ौनी जी को पर्वतीय गांधी कहा गया था। ठीक है। नंदलाल भारती ये जौनसारी समुदाय से संबंधित है और इसका जो सही आंसर है वो है उत्तम दास। इंद्रमणि बड़ौनी का अक्सर जन्म पूछ लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 दिसंबर 1925 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? तो उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है बुरांश। जो देवदार है हिमाचल का है, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है और अशोक का पेड़ उत्तर प्रदेश का है। उत्तराखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली या अंग्रेजी? तो ये अंग्रेजी है, तो इसका आंसर है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, उत्तराखंड का राजकीय खेल क्रिकेट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। तो बताइए कौन सा है? तो इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन बी, बिकॉज उत्तराखंड का जो स्टेट गेम है वो क्रिकेट नहीं है। कौन सा है? फुटबॉल है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ आए और आपको स्टडी में मटेरियल यूज़फुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँ।